पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से बलात्कार और हत्या का मामला इन दिनों तूल पकड़ता जा रहा है, पर इसी बीच इस पूरे मामले पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की पोल खुल चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बेनकाब हो चुके हैं यूट्यूबर ध्रुव राठी। जी हाँ, दरअसल मामला यह है कि अब इन दोनों के द्वारा ही किए गए पोस्ट को लेकर जनता उठा रही है सवाल। तो वहीं दूसरी तरफ यानी कि महिला डॉक्टर के लिए न्याय की गुहार सोशल मीडिया पर लगाने वाले ध्रुव राठी ने कर दिया बाद में अपना पोस्ट डिलीट, जिसको लेकर अब ध्रुव राठी को ले रही है जनता निशाने पर। और बात यहां पर करें अगर हम बॉलीवुड की, जो कि दो तरीके का बॉलीवुड है कि एक तरफ तो वो अपने फायदे के लिए ट्वीट और पोस्ट करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पश्चिम बंगाल के मामले को लेकर बॉलीवुड की ही अदाकारा या फिर हम कहें कि एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की भी पोल खुल चुकी है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि एक तरफ स्वरा भास्कर ने इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया के द्वारा अपनी जो है वो राय व्यक्त की, अपनी प्रतिक्रिया दी, जिस पर उन्होंने एक्स पर एक अकाउंट यानी कि अपने अकाउंट से जो है वो मृतक के लिए न्याय की मांग की और कहा कि आरोपी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और स्वरा भास्कर के इसी पोस्ट पर यानी कि अब रिएक्शन जो है वो जनता का सामने आ रहा है और जनता ने आज स्वरा भास्कर को सीधे रूप से पक्षपाती और पाखंडी बता दिया है। जी हां, क्योंकि यही स्वरा भास्कर और तमाम राजनीतिक पार्टियों के वो नेता थे जो कि हाथरस की घटना पर लगातार जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे थे। और आज जब बात पश्चिम बंगाल की आती है तो यहां पर स्वरा भास्कर का पोस्ट देखिए कि वो किस तरीके की बातें लिख रही हैं और हाथरस के मामले पर किस तरीके से जो है वो उन्होंने पोस्ट किया था। मैं दोनों पोस्टें ही आपको स्वरा भास्कर की पढ़कर बताती हूं, फिर आप खुद भी समझ जाएंगे कि आज जो यानी कि जिस तरीके से स्वरा भास्कर ने ये पोस्ट किया है वो किस तरीके से राजनीति कर रही है स्वरा भास्कर, क्योंकि एक तरफ वो बॉलीवुड की अदाकारा है पर वहीं दूसरी तरफ जब उन्हें काम नहीं मिलता है तो वो इसी तरीके से पॉलिटिक्स चीजों को लेकर लगातार ज्ञान जो है वो सोशल मीडिया पर देती है। देखिए, कलकत्ता को लेकर जो है वो पोस्ट किया है आज यानी कि स्वरा भास्कर ने लिखा कि कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले पर स्वरा भास्कर भड़क गई और उन्होंने आज जो है वो तमाम बातें अपने सोशल मीडिया पर लिखी हैं। उन्होंने कहा है कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर का बलात्कार और हत्या जो है वो विध्वंसक और भयावह है और ये कठोर यानी कि इसी के साथ उन्होंने कठोर है कि हम एक समाज के रूप में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि भले ही वो जो जरूरत पड़ने पर हमारा इलाज करेंगी, हमें बचाएंगी, अस्पताल के अधिकारी और बुनियादी ढांचे की ओर से भी जो है वो यानी कि आज जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो डॉक्टर्स को भी नहीं बख्श रहे हैं। और ये एक दर्दनाक घटना है कि भारत महिलाओं का देश नहीं है। आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और न्याय शीघ्र ही दिया जाना चाहिए। हमारे देश के विरोध करने वाले डॉक्टरों के साथ जो है मैं मिलकर खड़ी हूं और एकजुटता से खड़ी हूं। देखिए, आज वेस्ट बंगाल के कलकत्ता से जब ये मामला सामने आया है, खैर अगर बात न्याय की करें तो आज सिर्फ स्वरा भास्कर ही नहीं बल्कि देश की तमाम जनता उन डॉक्टर्स के साथ खड़ी हुई है जो कि आज बाहर निकलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार जो है यानी कि जिस तरीके से महिला डॉक्टर की हत्या की गई है और रेप किया गया था उसके सपोर्ट में भी आज सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर देश की जनता निकली हुई है। पर यहीं पर अगर दो यानी कि यहां पर अगर स्वरा भास्कर के रवैये की बात की जाए तो देखिए, उन्होंने कलकत्ता के मामले को लेकर कहा है आरोपियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए और उस पर एक्शन हो भी रहा है क्योंकि सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। जब 2020 की बात करें यानी कि हाथरस का मामला जिस समय पर सामने आया था, हाथरस को लेकर तमाम वो लोग पत्रकार से लेकर इंडी गठबंधन के वो नेता जो आज इस पूरे मामले पर चुप्पी
एमपी साधे बैठे हैं, तमाम ऐसे नेता थे जो कि खुद हाथरस पहुंच गए थे और जब पुलिस उन्हें रोक रही थी तो वो एयरपोर्ट पर जो है वो हाय तौबा मचा रहे थे। और सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने वालों में से एक थी स्वरा भास्कर। और स्वरा भास्कर ने देखिए क्या लिखा था उस समय पर। स्वरा भास्कर ने लिखा था कि समय आ गया है कि अब योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके शासन में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। उनकी नीतियों ने जातिगत संघर्ष, फर्जी मुठभेड़ और गैंग वॉर और उत्तर प्रदेश में बलात्कार की महामारी जो है वो फैला दी है। और हाथरस सिर्फ एक उदाहरण है। योगी को रिजाइन कर देना चाहिए और प्रेसिडेंट रूल जो है वो उत्तर प्रदेश में लगना चाहिए। यानी कि एक तरफ प्रेसिडेंट रूल, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, पर आज जब बात पश्चिम बंगाल की आती है, यहां पर महिला डॉक्टर की आती है और महिला डॉक्टर के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी जाती है, तो यही स्वरा भास्कर सरकार पर एक सवाल नहीं उठा रही हैं, ना ही तो मुख्यमंत्री इससे कोई सवाल पूछा है कि ममता बनर्जी की भी यहां पर कोई जिम्मेदारी बनती है या फिर पश्चिम बंगाल में भी प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। और आज इसी दोहरे रवैये को लेकर जो है वो जनता लगातार स्वरा भास्कर को जो है वो पाखंडी बता रही है और ये कह रही है कि आज हिम्मत नहीं है स्वरा भास्कर में कि वो कोई सवाल करे। यानी देखिए सीधे तौर पर यह जो पोस्ट देखने के बाद जनता यही कह रही है कि स्वरा भास्कर को लोग, अब जनता ये भी याद दिला रहे हैं कि कैसे हाथरस के मामले पर सोशल मीडिया पर उन्होंने सीधे तौर पर इस्तीफा मांग लिया था सीएम योगी आदित्यनाथ का, और यही स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं अब स्वरा भास्कर के पेज पर। और जनता उनसे लगातार सवाल भी पूछ रही है और कह रही है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रही थी स्वरा भास्कर, अब उसी तरीके से इस्तीफे की मांग जो है वो करनी चाहिए स्वरा भास्कर को ममता बनर्जी से। और ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक यूजर ने तो ये भी लिख दिया है कि अब समय आ गया है कि बंगाल की सीएम भी इस्तीफा दे। और एक और यूजर ने लिखा है कि अब आप ममता बनर्जी से इस्तीफा नहीं मांगेंगी, वो तो एक महिला सीएम है। देखिए क्योंकि महिला सीएम है पर बावजूद इसके महिलाओं की सेफ्टी का आज किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब पश्चिम बंगाल से, या हम कहें कि कलकत्ता के ही मेन शहर राजधानी यानी कि कलकत्ता से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि एक महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। क्योंकि इससे पहले भी मामला जो है वो संदेश खाली का सामने आया था पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी के ही पार्टी के नेता इस पूरे मामले में कसूरवार थे और किस तरीके से वो महिलाओं के साथ रेप कर रहे थे और उनकी जमीनों को भी हड़पने का काम कर रहे थे। और उस समय पर भी ममता बनर्जी ने शेख शाहजहां नेता जैसे नेताओं के ऊपर एक्शन लेने की वजह जो है वो उन लोगों को बचाने का काम किया था। जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी और नेताओं ने इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए और कह दिया कि संदेश खाली के पीछे तो बीजेपी के नेता थे, यानी कि दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ, पर ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के नेताओं को लेकर कोई भी सख्त एक्शन जो है वो नहीं लिया था। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज लगातार जो है वो सवाल भी उठाया जा रहा है। खैर अगर हम बात करें बॉलीवुड की तो सिर्फ स्वरा भास्कर ही नहीं बल्कि इसके अलावा मानुषी छिल्लर और पुलकिता सम्राट और टाइगर श्रॉफ, जैस्मीन भसीन और अली गोनी जैसे कलाकारों ने भी इस केस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सभी कोलकाता की डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी दोहरा रवैया लोगों का सामने आ रहा है कि एक तरफ तो वो न्याय मांगने का सिर्फ ढोंग कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी मुख्यमंत्री का राज्य है जहां पर कुछ ऐसे यानी कि कुछ ऐसे ही लोग जो दोहरा रवैया अपना रहे हैं, जो कि अंदर ही अंदर उस सरकार को समर्थन करते हैं और इसीलिए वो सिर्फ आरोपियों की बात कर रहे हैं और सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। और उन्हीं में से एक है स्वरा भास्कर। और बात रही ध्रुव राठी की तो उनके बारे और उनका दोहरा रवैया जो है हम उसके बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से पहले निर्भया 2 बताया गया और उसके बाद ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया गया ध्रुव राठी के द्वारा। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट
कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।